इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2023 के लिए आरपीएससी द्वारा पूछे गए साइकोलॉजी के 300 प्लस प्रश्नों के संग्रह में टोटल आपके 5 पेपर सेट करवाए जाएंगे। आज पेपर सेट नंबर 3 की चर्चा करूंगा। अगर अभी तक आपने पेपर सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा इस चैनल पर आपको डेली 7 PM पर आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें आपको टोटल 30 पेपर सेट करवाए जाएंगे एग्जाम से पहले, और 20 पेपर सेट मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेली आपको 2 वीडियो देखने को मिलते हैं सेकंड ग्रेड से रिलेटेड, एक 4:45 बजे और एक शाम को 7 बजे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आज पेपर सेट नंबर 3 में मैं आपसे चर्चा करूँगा। सबसे पहले 29 जनवरी 2023 को आयोजित हुए सेकंड ग्रेड ग्रुप डी के पेपर में पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन, और उसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा 31 अक्टूबर 2018 को आयोजित हुए सेकंड ग्रेड एग्जाम के ग्रुप बी में पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले 29 जनवरी को पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है। पहला है कि यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करता है। दूसरा, यह अध्यापकों की विद्यार्थियों के व्यवहारों में समुचित परिवर्तन लाने में मदद करता है। तीसरा है, यह विद्यार्थियों की कमजोरियां और असफलताओं को नज़रअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। और नेक्स्ट है, ये शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है। तो इनमें से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। यह विद्यार्थियों की कमजोरियों और असफलताओं को नज़रअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। यह कथन सही नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है। इसके सिद्धांतों और नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य हैं, या इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। तो मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है आपका पहला, इसके सिद्धांत और नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या कहलाता है। सीफेलोकॉडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, वर्तुलाकार, रेखिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी निकट से दूर कहलाता है विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत कि विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। इनमें से कौन से निर्धारक है वो प्रभावित करते हैं। पहला है वंशानुक्रम, पोषण, विद्यालय में खेल, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो इनमें से बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो आपके सभी है, वंशानुक्रम, पोषण, विद्यालय में खेल और अंतःस्रावी ग्रंथि। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, डी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इनमें से जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है। आपका हो जाएगा अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वो विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। वह कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है। आपके पास ऑप्शन है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या उपयोग एंड अनुपयोग का नियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वो विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। इस हिसाब से वो कौन से नियम का उपयोग ले रहा है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्परता का नियम, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मितावाद के 5E उपागम के किस सोपान में शिक्षार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं
और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संचार में करते हैं। संलग्न, खोज, व्याख्या, विस्तार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्मितावाद के 5 उपागम के विस्तार सोपान में शिक्षार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्बलन संबंध की मजबूती को बढ़ा देता है जबकि दंड समिति की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता है। अधिगम का यह नियम जाना जाता है। बहु अनुक्रिया का नियम, साहचर्य स्थानांतरण का नियम, प्रभाव का नियम, संशोधित प्रभाव का नियम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनर्बलन संबंध की मजबूती को बढ़ावा देता है जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता है। अधिगम का यह नियम जाना जाता है संशोधित प्रभाव का नियम। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है को जाना जाता है। केंद्रीय शील गुण, गौणशील गुण, सामान्य शील गुण, आधारभूत शील गुण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है वो आपके जाने जाते केंद्रीय शील गुण, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां नहीं है। आपके पास ऑप्शन है शब्द साहचर्य, वाक्य पूर्ति, समाजमिति, व्यक्ति अध्ययन। सही कूट का चयन कीजिए। तो इनमें से आपके शब्द साहचर्य और वाक्य पूर्ति तो है लेकिन समाजमिति और व्यक्ति अध्ययन है ये प्रक्षेपी विधियां नहीं है। सी और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर भूलता है और उन्हें अचेतन मन में दबा देता है तो समायोजन की यह रक्षात्मक युक्ति क्या कहलाती है। दमन, प्रतिगमन, प्रक्षेपण, विस्थापन। तो इसका आपका आंसर होगा कि जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर भूलता है और उन्हें अचेतन मन में दबा देता है तो समायोजन की यह रक्षात्मक युक्ति कहलाएगी दमन। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के आयाम और उसके तत्वों का सही मिलान नहीं है। संक्रिय आयाम का तत्व मूल्यांकन, विषय वस्तु आयाम का तत्व संज्ञान, उत्पाद आयाम का तत्व स्मृति। तो इनमें से एक ही आपका सही मिलान है, वह संक्रिया का मूल्यांकन। बाकी बी और सी आपका रॉन्ग है, यानी कि सही मिलान नहीं है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न अंक प्राप्त करता है परंतु वास्तविक जीवन संबंधी समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्यप्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि क्या कहलाती है। विश्लेषणात्मक, सामाजिक, अंतर्वैयक्तिक, व्यवहारिक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रोहन पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न अंक प्राप्त करता है परंतु वास्तविक जीवन संबंधी समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्यप्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यह आपकी कहलाएगी व्यवहारिक बुद्धि, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में व्यक्ति थीम यानी मूल विषय का अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों में संबंध देखता है। तैयारी, ऊष्माशयन, प्रदीपन, संशोधन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सृजनात्मक की निम्नलिखित में से अवस्था है प्रदीपन, यानी कि आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रदीपन अवस्था में व्यक्ति थीम का अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों में संबंध देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चीज को अपने से करने और उसे अच्छे से अच्छे ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को कहा जाता है। संबंधन अभिप्रेरणा, सत्ता अभिप्रेरणा, आक्रमणशीलता का अभिप्रेरक या उपलब्धि अभिप्रेरणा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी चीज़ को अपने से करने, उसे अच्छे से अच्छे ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने की
स्वीकारात्मक इच्छा होती है उसे कहा जाता है उपलब्धि अभिप्रेरणा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है? आवश्यकता, प्रणोदन, प्रेरक, प्रोत्साहन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा चक्र के प्रोत्साहन घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है? विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन, विशेषज्ञ अध्यापक उपलब्ध कराना, उन्नत कोर्स प्रदान करना या कॉमन कक्षा कक्ष उपलब्ध कराना। तो इनमें से आपका कॉमन कक्षा कक्ष उपलब्ध कराना प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मंद गति अधिगमकर्ताओं की कक्षा को शिक्षण करवा रहे हैं। निम्नलिखित शिक्षण तकनीकों में से आप किन तकनीकों को अपनाएंगे? आपके पास ऑप्शन है, सरल शब्दों में निर्देश देंगे, सर्वे दृश्य सामग्री का उपयोग, मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की प्रस्तुति या उनके दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। सही कूट का चयन कीजिए। तो इनमें से मैं सरल शब्दों में निर्देश देंगे, ये सही है। सर्वे दृश्य सामग्री का उपयोग, ये भी सही है। और उनके दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, ये सही है। पहला, दूसरा, चौथा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली 2 वीडियो देखने को मिलता है। एक 4:45 बजे, जहाँ या तो करंट अफेयर या साइकोलॉजी के क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न देखने को मिलेंगे, और दूसरा वीडियो 7 PM पर, जहाँ डेली आपको आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवर्ती के संदर्भ में सही नहीं है? वो आपको कथन सेलेक्ट करना है। अभिवर्ती जन्मजात होती है, यह आपका सही नहीं है। अभिवर्ती में संज्ञानात्मक और भावात्मक घटक होते हैं, किंतु क्रियात्मक या व्यवहारात्मक नहीं होते हैं, यह भी आपका सही नहीं है। अभिवर्ती व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है, यह आपका सही है। अभिवर्ती सदैव सकारात्मक होती है, यह भी सही नहीं है। यानी कि ABD है जो आपका अभिवर्ती के संदर्भ में सही नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि का अनुमान लगाता है तो ये शूपर द्वारा वर्गीकृत किस प्रकार की अभिरुचि होगी? व्यक्त, प्रकट, आविष्कारिक, मापित। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर कोई विद्यार्थी खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि का अनुमान लगाता है तो सुपर द्वारा वर्गीकृत प्रकार की अभिरुचि में यह आपकी हो जाएगी प्रकट प्रकार की अभिरुचि। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 29 जनवरी को ग्रुप डी सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम आयोजित करवाया गया था, उनमें पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन। अब जो मैं चर्चा करूंगा वो आपके 31 अक्टूबर 2018 को ग्रुप बी का जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ताओं से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम संस्थितियों से, दिए गए सभी विकल्प से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित इन तीनों से है। तो आपका राइट आंसर कौन सा माना जाएगा? दिए गए सभी विकल्प, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन है गलत है? अधिगम समायोजन है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम हमेशा अवलोकनीय होता है या अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है। तो कौन सा कथन गलत है? अधिगम हमेशा अवलोकनीय होता है, सी आपका है वो कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का TAT परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सकती है: उपलब्धि की, अभिज्ञता की, व्यक्तित्व की या अभिवर्ती की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का TAT परीक्षण किया ताकि वो किसकी पहचान कर सके? व्यक्तित्व की। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है कहलाता है कल्पना का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, सापेक्षता का नियम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है वो आपके कहलाएगा प्रभाव का नियम। बी आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? व्यक्तित्व, अभिवर्ती, बुद्धि, अभिक्षमता। तो बेसल आयु है ये आपके बुद्धि मापन से संबंधित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि जिसे शॉर्ट में कहते हैं IQ के परिकलन का सूत्र क्या है? CA/MA इंटू 100, MA/CA इंटू 100, CA/100 इंटू MA या 100/MA इंटू CA। तो बुद्धि लब्धि का परिकलन का जो सूत्र है वो है MA/CA इंटू 100, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोरसा इंक ब्लॉट परीक्षण में शामिल हैं 5 काले तथा 5 रंगीन कार्ड, 10 काले तथा 10 सफ़ेद कार्ड, 5 काले व सफ़ेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड या 10 बहुरंगी कार्ड। तो रोरसा इंक ब्लॉट परीक्षण है, इसमें आपके शामिल है 5 काले व सफ़ेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा प्रबलन हार सिद्धांत के प्रदाता कौन है? हल, फ्रॉयड, मैस्लो, कैप्सन। तो प्रेरणा प्रबलन हार सिद्धांत के प्रदाता कौन है? आपके हल है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है का IQ क्या होगा? जैसे कि अभी आपने IQ का फॉर्मूला देखा था, MA/CA इंटू 100 था। ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें फॉर्मूला पूछा गया था, ये था। MA यानी मानसिक आयु आपकी कितनी है? इसमें 16 बताइए। अपॉन CA यानी वर्तमान में 25 इंटू 100 करेंगे। 25 में 100 कटेगा 4 बार और 16 इंटू 4 हो जाएगा 64। तो IQ कितना होगा आपका? 64। आपको इस तरह से IQ का फॉर्मूला यूज़ लेना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के परिवर्तन लाना चाहती है किसमें? चेतना में, आत्मा में, मस्तिष्क में या व्यवहार में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से है, इसलिए क्योंकि शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। आपका डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिरुचि, अभिवर्ती, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं? व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताएं, सामाजिक विभिन्नताएं, व्यक्तिक विभिन्नताएं, चारित्रिक विभिन्नताएं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अभिरुचि, अभिवर्ती, उपलब्धि तथा लिंग हैं, ये आपके व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? अधिगम का साइन सिद्धांत टॉलमे ने दिया था, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत लेवी ने दिया था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर ने दिया था, पर्यटन त्रुटि अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। तो इनमें से आपके सभी सही है सिवाय एक के कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर ने दिया, ये आपका गलत है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलत युग्म कौन सा सेलेक्ट करना था वो आपने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम, वातावरण, केवल वंशानुक्रम, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। तो बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित वंशानुक्रम और वातावरण दोनों करते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम क्या है? सादृश्य का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवर्ती का नियम। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अभ्यास का नियम अधिगम का प्राथमिक नियम है थॉर्नडाइक के अनुसार। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? यह संतुलन प्रदान करता है, यह समस्या का समाधान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, या समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष तथा चिंताओं से घिरा रहता है। तो समायोजन के संदर्भ में इनमें से कौन सा गलत है? इनमें से आपका यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह आपका गलत है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक की विशेषता होती है मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन, दिए गए सभी विकल्प। तो इनमें से आपके सृजनात्मक की ये सभी विशेषताएं मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा दिए गए सभी विकल्प।
डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली इसी तरह वीडियो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है स्वयं के ज्ञान और तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए, अब दोनों सही है या अब दोनों गलत हैं। तो इसमें से आपका अब जो दोनों है वो सही है, यानी कि स्वयं के ज्ञान और तैयारी के बारे में जानकारी के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है और बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं आक्रामक, संगठित, संगत, निम्न उपलब्धि वाले। तो अधिगम असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं निम्न उपलब्धि वाले। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, विषय केंद्रित। तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है? बाल केंद्रित। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया था? 100, 120, 200 या 150? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में 120 तत्वों को सम्मिलित किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके आरपीएससी द्वारा पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 3, जिसमें मैंने आपसे चर्चा की थी 29 जनवरी को सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसकी, और 2018 में जो सेकंड ग्रेड का ग्रुप बी का एग्जाम हुआ था उनमें पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन। डेली आपको ये क्वेश्चन 4:45 PM पर देखने को मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।